मूढलोचनं मारुतिं नमदाक्षकान्तकम्। अयोध्यावासियों को राम जी महाराज ने अपने लीला संवरण से पहले जो उपदेश की बातें कही, और वो उपदेश की बातें समान रूप से प्रजा, परिजन, पुरजन, गुरुजी और ब्रह्मजन, ब्राह्मण लोग, इन सबके ऊपर लागू हो गई। और प्रत्यक्ष रूप से ये कह दिया, अस विचारी जे परम सयाने और भजई मोई संसद दुख जाने। ऐसी एक बात और भगवान ने कह दी। और यानी एक हम यदि अर्थ निकालें, एक और अर्थ हम निकालें तो प्रवासियों को भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कह दिया कि मैं भगवान हूँ, भजे मोई संसद दुख जाने। और ये कब कहा? ये तब कहा जब भरत जी के सामने उपदेश हो रहा था। उनमें हनुमान जी भी थे और भाई लोग भी थे और जो कोई भी उपदेश था। क्योंकि माया का जो प्रपंच है वो अत्यंत विकट है और इससे पार पाना बहुत मुश्किल है। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो नतन के नर्तन भवबारिद का वीरो सन्मुख मरत अनुग्रह मीरो। और जो नतरे भवसागर नरी समाज असपाई सो कृत निंदक मंदमति गति जाय। मनुष्य शरीर का उद्देश्य विषय नहीं, और मनुष्य शरीर का उद्देश्य इस जीवन की सार्थकता इसी में है कि वो जो है मेरे में अपना मन लगावे, यानी इस लोक में सुख पावेगा और परलोक में भी पावेगा। और न लगावेगा तो क्या होगा कि काल कर्म और ईश्वर को दोष लगाता रहेगा। हमने तो बहुत चाहा, हमने तो बहुत करा, हम तो बहुत करना चाहते थे लेकिन कुछ हो ही नहीं पाए। अब ये बातें के ये भगवान ने ये बातें पूर्ववासियों के सबके सामने कह तो दी, लेकिन ये समस्या खड़ी करी पहले कि भाई इस शरीर का क्या फायदा है और क्या करना चाहिए। वो जो कोरोना काल से यदि हम इसको जोड़ लें तो हम पाएंगे कि भगवान ने कहा कि ना, क्या न करना। अब वेद भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं तो वो भी नेति नेति कह देते हैं कि भगवान का स्वरूप ऐसा है। बोले ना ना ऐसा भी है, ना ना ऐसा भी है। तो इस तरह से जब ये है, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर का है, इसका फल ये भी है, इसका फल ये भी है, इसका फल ये भी है। इस तरह से मनुष्य शरीर का फल है, लेकिन उनमें से सिलेक्शन किसका करें? तब जो है भगवान ने ये कही कि वो इसका सिलेक्शन करने का तो एक ही बात है कि विषय को जो है परित्याग कर दो। अब विषय का तो परित्याग कर दिया, लेकिन विषय का परित्याग करने के बाद में कोई विषय का परित्याग सहज थोड़ा ही है, सहज नहीं है। फिर भी यदि आपने कर दिया तब अगर करने तो फिर आपको इससे आगे क्या करना है। तब जो पर लोका यहाँ चुका सुनी मम बचन हृदय दृढ़ सुनी मम बचन हृदय दृढ़।
यहाँ की जो बातें कही वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ और वहाँ पर लोग दोनों जगह सुख चाहिए। तो क्या करो, इसकी रास्ता मैं आप लोगों को बताता हूँ, और मेरी बातों को पक्की करके हृदय में धारण कर लेना। संदेह संशय मत रखना कि प्रभु कह रहे हैं तो कोई जोर दबाव में तो नहीं कह रहे कि भाई सब मेरी बातों को मानो ही मानो क्योंकि मैं राजा हूँ। इसलिए भगवान ने पहले ही कह दी कि जो अनीति कछु भाको भाई तो मोई बर जहू भय विसराई। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ इस बात को मजबूती से अपने हृदय में धारण कर लेना, और कोई अनिति बोलूँ तो बता देना मेरे सामने। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसकी खूबी क्या है, पहले उसके गुण समझो। कोई आदमी दवा बेचने जाता है तो वो पता लगा कि दवाई पे जो है गूगल पे जो है 10 पन्ने भर दिए उनने दवाई के गुणों में, और दवाई की कीमत नहीं बताते हैं। लेकिन यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, सुलभ सुखद वो सबसे आसान तरीका कौन सा है ये सुन लो सबसे पहले, और तो बहुत है। जो सबसे आसान तरीका है, सुलभ सुखद मार्ग है भाई। बोले भगत ही मोर पुराण श्रुत गाई। मेरी भक्ति जो है, कौन सी वाली भक्ति, जो पुराणों शास्त्रों में कही गई है। भगत ही मोर पुराण श्रुत गाई, और ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका साधत कठिन न मन को टेका। वही मेरी भक्ति है। और भी साधन है, कौन सा साधन है कि ज्ञान है, और ज्ञान के साथ ज्ञान के संग और ज्ञान और परम ज्ञान, और फिर उससे ऊपर ज्ञान। ज्ञान का तो कोई कभी अंत होता नहीं ज्ञान। इसीलिए तो ज्ञान अगम, ज्ञान बहुत अगम है। एक तरफ मेरी भक्ति की व्याख्या बताई गई और दूसरी तरफ ज्ञान है, लेकिन ज्ञान अगम है। और उस ज्ञान के संग में क्या है, प्रत्यु, एक के बाद एक, एक के बाद एक, किंतु परंतु ज्ञान के संग में ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करा तो ऐसा हो जाएगा। इस तरह प्रत्यु अनेका, इस जब इनके कल्पना परिकल्पनाओं को, इनके प्रत्ययों को, इनके प्रोस एंड कॉन्स को जब आदमी सुने तो साधत कठिन न मन को उठेगा। तो वो सुनने में बड़े कठिन हो जाते हैं कि भाई हम ये कैसे करेंगे कि साहब क्या करो। बोले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जाग जाओ, और जाग के सबसे पहले नित्य कर्म करके नहाओ धो, और नहा धो के पूजा पाठ करने बैठो। और पूजा पाठ करने बैठो तो बोले कितने, बोले 24 घंटे का दिन होता है, तो 24 घंटे में 1/6 तो करो या 1/4 तो करो। तो 6 घंटे तक जो है पूजा ही करते रहो। फिर क्या करो, बोले उसके बाद भोग लगाओ, और उसके बाद क्या करो, बोले खुद प्रसाद पाओ, और फिर विश्राम करो। फिर दोपहर को उठो, फिर दोपहर को साधना करो, फिर संध्या को साधना करो। तो इस तरह ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका साधत कठिन न मन कहूँ टेका। इन बातों से मन में जो है आधार नहीं बनता है। और यदि आधार आपने बना भी लिया और खूब कष्ट पाया, हमारी माता जी कहती थी ज्ञान यही थोड़ी हो जाता है, उनका ज्ञान दूसरा था। वो ये वाला भक्ति वाला भगवान भगवत विषय नहीं था, ज्ञान संसार जनित ज्ञान था। बोले ज्ञान करने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। और यहाँ भी गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम जी ने कहा करत कष्ट हो पावई कोई। जो खूब कष्ट पा के ज्ञान करते हैं उनमें क्या होता है, क्या करत कष्ट हो पावई को, और भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। अब ज्ञान से उसने खूब ज्ञान कर लिया, ज्ञान करके ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद में यदि उसके अंदर मेरी भक्ति नहीं है तो वो ज्ञानी मुझे उस भक्त के मुकाबले प्रिय नहीं होगा। भक्तहीन मोहि प्रिय नहीं सो। भक्ति और ज्ञानी दोनों संग आएंगे तो मेरे को पहले भक्त प्रिय है और ज्ञानी
सेकेंडरी हो गया मेरे लिए। अब महाराज ज्ञान की बात तो कह दी, लेकिन अब भक्ति की बात सुनो। बोले भक्ति कहते किसे हैं, और भक्ति होती कैसे है, और भक्ति में क्या नहीं होना चाहिए। तब महाराज भक्ति स्वतंत्र सकल गुण गानी। सारे गुण भक्ति में विद्यमान है, और ये गुण किसी के अधीन नहीं है। क्या? भक्ति के गुण, भक्ति के संग में बंधन नहीं है। हाँ, तो यहाँ भक्ति करो, और ज्ञान के संग में लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस हैं, और भक्ति के संग में कोई लिमिटेशन नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति में सारे गुण हैं। बोले भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा महाराज, ये तो बताइए। तो राम जी बोले बिनो सत्संग बोले भक्ति प्राप्त करने के लिए एक ही बात करो, ये बोले सत्संग करो। सत माने अच्छा, और संग माने साथ। अच्छे लोगों का सत्संग करो। अच्छे लोगों की परिभाषा क्या है वो आगे बताएंगे। लेकिन भगवान एक बात और कह रहे हैं कि अच्छे लोग मिलते कैसे हैं। सत्संग मिलता है संतों के संग में, तो संत मिलते कैसे हैं। बोले पुण्य पुंज बिनो मिलई न संता। सत्संगति करने के लिए संतों की जरूरत है, और संत तब मिलेंगे जब आपके पुण्य बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और जब पुण्य इकट्ठे हो जाएंगे तब सत्संग मिलेंगे। और सत्संगति, और यदि संत मिल गए, पुण्य इकट्ठे हो गए और संत मिल गए, उनको फॉलो अप कर लिया, तो क्या होगा। सत्संगति संसति करंता। एक बात कहिए कि पुण्य पुण्य भी मिले ही नहीं सकता, बिना पुण्यों के नहीं मिलेगी। लेकिन पुण्य क्या चीज़ है। पुण्य एक संस्कृति का ही पार्ट है। जीव द्वारा किए हुए कर्मों के दो पार्ट हुए, एक पुण्य और एक पाप। पुण्य अच्छे कर्मों का फल हुआ, और पाप बुरे कर्मों का फल हुआ। तो जब बहुत सारे पुण्य इकट्ठे होंगे और पुण्य संतों से मिलेंगे, और संतों से सत्संगति से संत मिलेंगे, और संत मिलने से क्या हुआ कि संस्कृति का अंत हो जाएगा। जो कर्म के प्रारब्ध से प्राप्त होने वाले फल हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, उनका कोई परिणाम नहीं मिलेगा यदि आप सत्संगति करते हो। अब सवाल ये है कि सत्संगति तो कर रहे हैं, लेकिन पुण्य कौन सा होता है। पुण्य क्या है। तो पुण्य की परिभाषा में भगवान ने कही, पुण्य का जग मऊ नहीं दूजा, और मन कम बचना विप्रपद पूजा। पुण्य संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है। बोले मन से, वचन से और कर्म से ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति करो। अब ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति, जो लोग ब्रह्म कर्म करें वो ब्राह्मण, और यदि ब्रह्म कर्म न करे, ब्राह्मण वंश में पैदा हुए, तो वो पूजनीय तो हो जाएगा, लेकिन उनसे कोई जो है बेनिफिट हमको नहीं मिल पाएगा। तो पुण्य पुंज बिनो मिलई न संता, और सत्संगति संसति करंता। वो पुण्य एका जग मऊ नहीं दूजा, मन क्रम बचना विप्रपद पूजा। ब्राह्मणों के चरणों में जो है वो प्रेम हो, ये जो है सबसे बड़ा पुण्य है। जब ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होगा, तब क्या होगा कि सानुकूल तई पर मुनि देवा, जो तज कपट करे द्विज सेवा। जो है
कपट को छोड़कर ब्राह्मणों की सेवा करे, उसके ऊपर सारे देवता और मुनि सब प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने से सारे पुण्य कर्म हो जाते हैं। जब हमारे पूर्वज प्रसन्न हो, हमारे देवता प्रसन्न हो, हमारे मुनि प्रसन्न हो और हमारे ब्राह्मण प्रसन्न हो हमारे ऊपर, तब ये जो है सब काम हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति करे और प्रीति करके पुण्य सृजन करे, पुण्य सृजन करके सत्संगति करे, सत्संग से भक्ति प्राप्त होगी, उससे कर्म प्रारब्ध खत्म होगा और कर्म प्रारब्ध खत्म होने से मेरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी और भक्ति प्राप्त होने से मेरी अनुकूलता मिलके और इस जीव का उद्धार हो जाएगा। और इन सब बातों के अलावा एक बात प्रभु और कह रहे हैं कि और एक गुप्ता मता सबई क्यों कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई। भक्ति चाहिए तो ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति तो होनी चाहिए, लेकिन उसके संग में एक काम और होना चाहिए, जो मेरी गुप्त विद्या है। क्या गुप्त विद्या है? वो गुप्त विद्या ये है कि शंकर भजन बिना नहीं, शंकर जी का भजन जरूर करे और किसी का करे न करे, शंकर जी का भजन जरूर। शंकर भजन बिना न भगति न पावई मोर। मेरी भक्ति यदि प्राप्त करनी है तो शंकर जी का भजन करना पड़ेगा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे हरि हरि बोले नमः शिवाय, हे हरि हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। शंकर भजन बिना, शंकर जी का भजन। अब शंकर जी के तो इतने भजन के साधन है कि शंकर जी का तो पूरा शिव महापुराण है और उस पुराण का अध्ययन करे और शिव पुराण का अध्ययन जब करेगा तो शिव पुराण का अध्ययन करके आजकल वो महाराज क्या नाम है, वो कौन से माँ के MP के हैं, उनके संग में ही कुछ ऐसा नाटक हो गया कि लोग उन्हीं के पीछे लग गए। प्रदीप मिश्रा महाराज, उन्होंने कोई राधा रानी के विषय में कह दिया। आप सब लोग संत लोग जो है एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कह रहे हैं कि वो ये कुछ नहीं जानते, जी नहीं। ये संसार है, इसमें किंतु परंतु होता रहेगा, लेकिन संसार की बातें सुनोगे तो भ्रम में पड़ जाओगे। कष्ट कष्ट पावो कोई भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं छो, भगवान ने ये कहा। और भक्ति भगवान की प्राप्त करने के लिए शंकर जी का भजन कर लो, ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति करो, लेकिन फिर भी भक्ति करने की एक रास्ता और हो गई। बाकी कहो भगति बता कबाना प्रयासा, जो गुनमा का जपा तपाओ उपवासा। बोले भक्ति करने के लिए क्या करना है? बोले इन्हें योग करना है, ओ लगा के ओम नाम की रट लगा रहे हैं। नहीं यज्ञ करना है, न जब राम 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 राम, और न तप करना है और न भूखे मरना है। कुछ भी नहीं करना भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो क्या करना? अगर मेरी भक्ति प्राप्त करनी है तो एक ही काम करना पड़ेगा, सरल स्वभाव मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। मेरी भक्ति प्राप्त करने के लिए मन को जो है सरल रखो। बड़ा सरल कैसे रख लें? जीवन में सब कुछ करा जा सकता है,
पर जीवन में सरल होना बहुत मुश्किल है, सरल नहीं हुआ जा सकता। सरलता की परिभाषा यदि कहें तो एक ही बात कही जा सकती है, बोले जो कुछ है वो प्रत्यक्ष जीवन खुली किताब की तरह से हो, सरल स्वभाव हो, न मन कुछ अच्छा। उन्हें मेरे संग भला बुरा किया था, उस दिन मेरे संग ये करा था, आज पलटी में मैं तेरी नाक कटवा के छोड़ूंगा। तो ये जो कुटिलता मन की है, और ये कुटिलता जीव का सही स्वरूप है और ये जाति नहीं है, इसलिए जीवन को सरल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी यदि भक्ति मेरी करनी है तो जीवन को सरल कर लो, और सरल करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि जीवन में सरलता कब प्राप्त होगी, जब यथा लाभ संतोष सदाई, चाहे खाने का लाभ हो, चाहे व्यापार का लाभ हो, चाहे घर परिवार का लाभ हो, चाहे और संपत्ति का लाभ हो, जो हमें मिल गया उसमें संतोष कर ले। यदि इतना ही संतोष चित्त में आ जाए तब जो है ऐसा समझे कि मेरे चित्त में भक्ति आ रही है। और संतोष कब आता है, जबकि और जी और मिल जाए तो अच्छा है। भाई घर बन गया, घर में जी चीज और आ जाए और अच्छा हो गया, बोले बड़ा फैंसी घर उसका बना है, थोड़ा सा प्रभु जी और करा दो। तो इस तरह से मोर दास काई नरासा, भक्ति करने के लिए मेरा दासत्व होना जरूरी है। और दासत्व होने के क्या है, और फिर जे उम्मीद करे कि प्रभु आज तो बड़ी जो है विपत्ति आ रही है महाराज, आज भूख लग रही है, खाने को नहीं है, तो कहीं से खाने का इंतजाम करा दो। अब खाना तो प्राइमरी चीज़ है और भगवान से प्रार्थना करें, ऐसा नहीं। बोले क्या, बोले प्रभु आज खाना नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम ये भी तेरी इच्छा मान लेते हैं। यदि कोई हमारे मन मर्जी वहाँ पे काम नहीं हो तो हमें ये समझे कि ये प्रभु इच्छा और हमारे मन वहाँ पे काम हो जाए, तो चित्त में ये समझे कि ये प्रभु की कृपा है। तो इसलिए सरलता जीवन में लाने के लिए संतोष होना बहुत जरूरी है। बिन संतोष न काम न साई, और काम अच्छा तो सुख सपने नहीं। कामना यदि चित्त में बनी रहेगी तो जो है शब्द में भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और मोर दास काई नर आशा, कराई और फिर ये उम्मीद करे मेरा दास बने, और फिर ये कहे कि मेरे को तो ये और चाहिए प्रभु और ये और चाहिए। वो एक संत महाराज की कथा है, कहीं बीमारी से पीड़ित थे, बोले रोहित ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए पुष्प चाहिए। बोले पुष्प तो चाहिए लेकिन शरीर काबिल नहीं था, पुष्प लेने गए, बेचारे गिर गए और कुछ चोट फट ऐसी लग गई कि पलंग पे ही पड़े रह गए। उसके साथ बाद में शरीर जो है समाप्त हो गया। तो भगवान के ही लिए पुष्प लेने गए थे, लेकिन आशा भगवान के प्रति थी। यदि नहीं मिल रहे थे तो वहीं मानसिक रूप से भगवान को कि प्रभु आज फूल नहीं मिले हैं तो कोई बात नहीं, ये भी आपकी इच्छा है। वो मिल गए तो बोले ये प्रभु आपकी कृपा है। इस तरह से मोर दास का ही देना था, करे तो कहूँ कहा विश्वासा, मेरा दास कहला के। और यदि ये आशाएं करें तो क्या कही जाए, उसका कोई विश्वास नहीं करना कि वो मेरा दास है या नहीं है। वे एक सीधी सी बात है, मेरी भक्ति करने के लिए ब्राह्मण के चरणों में प्रीति, शंकर जी का भजन और जीवन को अपने सरल बनाना, कुटिलता का परित्याग और जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष, ये 5 फैक्टर जो है जीवन में उतार लो तो न भजन करने की ज़रूरत न कुछ, सब कुछ अपने ही आप ही हो जाएगा। क्योंकि जब अपने आप को हम भगवान की कृपा के अधीन मान लेते हैं तो भजन तो वहीं से ही शुरू हो जाता है। भजन क्या होता है, कोई आदमी किसी के यहाँ बैठ के नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसके प्रति भेदभाव लेना पड़ेगा। भगवान का भजन क्या है कि भगवान के प्रति भेदभाव, भगवान के प्रति भेदभाव होना क्या है, बोले भगवान के नाम का जप करना है। बोले सीताराम 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 सीताराम। अब राम जी महाराज ने अंत में एक बहुत
बड़ी बात कह दी कि बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई। मैं और ज़्यादा आप लोगों को कहना चाहिए प्रोसेस या तरीका नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं खुद भी यही आचरण वर्ष में भाई, मैं खुद भी जीवन में सरल हूँ, मैं खुद भी शंकर जी की भक्ति करता हूँ, और मैं खुद भी ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति करता हूँ, और मैं खुद भी संतोष रखता हूँ, और मैं खुद भी कोई आशा किसी से नहीं रखता। और जब इतनी ऊपर के 5 फैक्टर आपके पास अवेलेबल हैं तो बैर नबी सुख मायताई सदा सहवासा। कोई भी आशा आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूसरी नाता छोड़ दे, और फल आशा त्याग सुख कर्म करते रहिए, और जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। ऐसा जो है किसी काम को शुरू करना है तो बोले मैंने करा ना, प्रभु कृपा से। अनारंभ अनिकेत अमानी, कभी किसी से मान की कामना नहीं, अनग पाप करने में बिल्कुल मन न लगे, रोष भी न करे, और दक्ष हो चतुर। किसी भी काम को करने के लिए दक्षता होना बहुत जरूरी है, और दक्षता काम करने से आती है। तो इसलिए कोई भी काम है तो उसको करने के लिए अरोगत तैयार है वो दक्ष। और विज्ञानी, एक ज्ञानी और एक विज्ञानी, यदि ऐसा करा तो ऐसा होगा, और ऐसा करा तो ऐसा भी गलत काम हो सकता है, इस बात का जो डिफ्रेंशिएशन जिसके मन में है वो विज्ञानी। और जब ये विज्ञान जीवन में है तो क्या होगा, फिर बात वहीं आ गई कि प्रीति सत्संगति वाली बात आ गई। प्रीति सदा सज्जन संगा तन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। अब सज्जनों के चरणों में प्रीति करे, हाँ, और आशा किसी से है ही नहीं, तो जितने विषय सुख हैं उन सारे विषय सुखों को जो है परित्याग कर दे। वो विषय सुख चाहे स्वर्ग में जाके भोगने का सुख हो, क्योंकि पुण्य जब पुण्यों का पुण्य इकट्ठा होता है तब जाके जो है देव शरीर मिलता है, और स्वर्ग में जाके वो भोग करते हैं। कोई कह दे कि इतनी तपस्या कर रहे, चलो प्रभु अब स्वर्ग में चलो और वहाँ सुख भोगना, लेकिन स्वर्ग का भोग भी जब तक पुण्यों का समूह इकट्ठा है, पुण्यों की संपत्ति जमा है तभी तक है, और पुण्यों की संपत्ति समाप्त होते ही स्वर्ग के सारे भोग करके वापस पृथ्वी पे ढकेल दिया जाता है। बोले जाओ वापस पृथ्वी पे और फिर पुण्य करो और फिर आओ, और फिर क्या पृथ्वी पे आके तो क्या पुण्य तन सम विषय स्वर्ग। ये तो रहा है। अब इन सब गुणों की जो चर्चा है, इस गुणों की चर्चा में जो सबसे बड़ी बात आती है कि बोले इन सब बातों को करके हम क्या अपने जीवन में ऐसा कर लें। बोले जो सीताराम 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 सीताराम, बोले खाना खा लो महाराज, बोले सीताराम सीताराम। अरे भाई सीताराम नहीं, खाना तो खा लो। बोले नहीं महाराज, हम तो सीताराम करते रहेंगे, राम जी आएंगे वही हमें खाना खिलाएंगे। राम जी खाना नहीं खिलाएंगे, राम जी खाना खिलाने को भेजेंगे। आप सीताराम सीताराम कर रहे हो, और कोई भक्त आपको कहता है कि प्रभु प्रसाद पालो, तो वो भी भगवान की प्रसादी लगा के खुद पालो। तो भगति पछहट नहीं छटताई, दुष्ट तर्क सब दूरी माई। चित्त में बिल्कुल इतनी सरलता, कोई दुष्टता नहीं। बोले खाना लाया है, बोले ससुरे के घर में बच गया होगा इसलिए लेके आया है, ऐसा नहीं। खाना लाया है ये उसका उपकार है, ठाकुर जी का प्रसाद समझ के उसको दुष्टता सब दूर हुई। और जब इतना ऊपर का काम कर लोगे तब उसको क्या होगा, मम गुण गाम नाम रता। एक तरफ भगवान ने ऊपर कही है क्या, जोग न जब तब मको बासा
कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करना क्या चाहिए? बोले कि मम गुण ग्राम नाम रत, मेरे गुणों का गान करे और मेरे नाम में रति करे, मेरे नाम में मति लगाए तो गति अपने आप ही हो जाएगी। रति मति और गति ये राम है, विनय पत्रिका का पद है, कल तलाशू है। रति मति गति राम नाम की, ऐसे बड़ा सुंदर पद है, अभी याद नहीं आ रहा। तो मेरे नाम में मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, जीवन में मोह न रखे। मोह क्या और ममता क्या? बोले नाम के संग में ममता न हो, नाम के संग में भी वही ममता मोह होती है। गत ममता मद मोह, मद और मोह सांसारिक बातों का नहीं हो, मोह राम नाम से, ममता राम नाम से, ऐसा जो है गत ममता मद मोह। और ऐसा करने से क्या होगा कि उसके चित्त में सुख होगा और परानंद संधो, ये जो है परम पद के लिए प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। इसमें एक पैसे पर भी संदेह नहीं है। राम जी ने ऐसी बातें पूर्ववासियों के समक्ष कही, पूर्ववासियों ने सुनी और भगवान ने जो करने का तरीका बताया वो अत्यंत सरल तरीका बता दिया और ऐसा कह दिया कि इससे आसान दूसरी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। गत ममता मदमोह तेई कर सुख सोई जानी, परानंद संदो सुनत सुधा सम बचन राम के, गए सब निपद राम जी के सामने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज आप हमारे लिए प्राणों के समान प्यारे हो और जननी हो, हमारी माता पिता गुरु सब कुछ हो, जो कुछ हो आप ही हो। आप जितना हमारा हित चाहते हो ऐसा दूसरा कोई नहीं है। और जो आपने हम लोगों को शिक्षा दी, इतनी सुंदर शिक्षा तो माता पिता गुरु भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी कुछ न कुछ स्वार्थ का अंश होता है। एक प्रभु आप ही हेत रहे थे जग जोगकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, आप जो है दुष्प्रवृत्तियों का नाश करने वाले हो। आप आपने ही समान है। इस संसार में जितने भी लोग हैं सब स्वार्थ के वशीभूत प्रीति निर्वाह होती है, लेकिन और सबने प्रभु परमार्थ नहीं, जो संसार की प्रीति है इसमें एक पैसे भर भी परमार्थ नहीं है। परमार्थ सिर्फ आपके चरणों में, आपके नाम के संग में। ऐसे जब प्रवासियों ने ये वचन राम जी के सामने कहे तो भगवान राम ने उनके प्रेम में इन वचनों को सुन के और अपने मन में राम जी महाराज बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए और फिर सब लोग अपने अपने घर को चले और भगवान ने जो उपदेश किया उसके बारे में आपस में चर्चा करते। कथा में से जब निकल के आओ तो महाराज ने व्यास आसन से जो बातें कही गई, जिनके हृदय में जो जैसी बात चली जाती है आपस में बातचीत करते हुए आते हैं। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि अयोध्यावासी नर नारी उमा, शंकर जी महाराज कह रहे हैं उमा अवधवासी नरा नारी कथा रथरो, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जयमु, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जयमु। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शंकर जी महाराज ने कही कि पार्वती मैया जरा समझ लो, अयोध्यावासी कितने भाग्यवान हैं जिनको भगवान अपनी भक्ति करने का स्वयं में उपदेश दे रहे हैं और संसार से बच के रहने के लिए क्या करना चाहिए इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे अयोध्यावासियों के भाग्य की कौन सराहना कर सकता है कि ब्रह्म सच्चिदानंद, इनसे भी परे ब्रह्म जो है वो जहाँ प्रत्यक्ष राजा के स्वरूप में वहाँ विद्यमान है, उनके भाग्य की कौन सराहना कर सकता है। इसके साथ ही ये आज की कथा विषय।
पवन सुत हनुमान की है, उमापति महादेव की है, श्री राज धरण की है, श्री राधा रानी की है।